इजराइल के स्कूलों में गूंजेगी भारतीय शौर्य गाथा, क्यों चर्चा में है हाइफा शहर। इजराइल वह देश जिसने 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में लेबनान, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों को हराया था। इजराइल वह देश जिसने 1967 तक अपना रडार सिस्टम तैयार कर लिया था। इजराइल वह देश जिसके द्वारा बनाए गए बमों और तकनीकी सिस्टम का उपयोग भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी किया। इजराइल जिसे हम एक तकनीकी सक्षम देश के रूप में जानते हैं, उस इजराइल में क्यों हो रही है भारतीय सैनिकों की चर्चा और क्या है उससे जुड़ा इतिहास। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिवार्ता। अब हम जानेंगे विस्तार से क्यों चर्चा में हाइफा। हाइफा शहर के मेयर योना याहाब ने कहा कि हाइफा शहर को ब्रिटिश सैनिकों ने नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने आजाद किया। अब इससे दो प्रश्न उठते हैं, क्या इजराइल इतना कमजोर देश था? दूसरा, और यदि नहीं तो फिर भारतीय सैनिक इजराइल में क्या कर रहे थे? साथ ही उस समय था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। इस युद्ध में दो ग्रुप थे। एक ग्रुप का नाम है ट्रिपल एंटेंट, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल था। वहीं दूसरे ग्रुप का नाम है ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल था। बाद में इटली इस ग्रुप से बाहर हो गया। इस ग्रुप का हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य भी था। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन कार्यरत था और भारतीय सैनिक ब्रिटिश शासन की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। ट्रिपल अलायंस की ओर से ऑटोमन साम्राज्य ने हाइफा शहर में हमला किया। इस क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिक युद्ध कर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने तलवारों और भालों के दम पर इस किलेबंद शहर को तेजी से अपने कब्जे में लिया, जिससे वहां का बंदरगाह और वहां उपस्थित रेल नेटवर्क पर अपना कब्जा जमाया। इस जीत से ब्रिटेन और उसके सहयोगी राष्ट्रों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। इस युद्ध में ब्रिटिश शासन की 15 कैवलरी ब्रिगेड ने, जिसमें मुख्य रेजिमेंट जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर लांसर्स के सैनिकों ने नेतृत्व किया। यह लड़ाई इतिहास के महान घुड़सवार हमलों में से एक मानी जाती है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने पारंपरिक युद्ध शैली तलवार और भालों के दम पर तुर्की और उसके सहयोगी जर्मनी की सेनाओं को परास्त कर दिया और 23 सितंबर 1918 को भारतीय सैनिकों ने हाइफा शहर को आजाद करा लिया। इसलिए इस युद्ध को इतिहासकार इतिहास का अंतिम घुड़सवार अभियान मानते हैं और इस युद्ध को बैटल ऑफ हाइफा या हाइफा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में ट्रिपल अलायंस की हार होती है, जिससे उन्हें बहुत ही अपमान का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर जर्मनी और हंगरी को। किंतु एक बात यहाँ यह आती है कि इजराइल कहाँ है? युद्ध हो और इजराइल शामिल न हो। साथ ही सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ते हुए चलिए। के बाद 1921 से जर्मनी में नाजी आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसका नेतृत्व हिटलर करता है। नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, एडोल्फ हिटलर। यह आंदोलन जर्मनी में यहूदियों के विरुद्ध उठता है। फिर घटना घटती है द्वितीय विश्व युद्ध की 1939 में। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, हंगरी और जापान जैसे देश शामिल थे। इस युद्ध में जर्मनी को हराने के लिए मित्र राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन यहूदी समुदाय को अपनी ओर मिलाने के उद्देश्य से उनके लिए एक अलग राष्ट्र की बात कहता है। इससे यह सवाल उठता है कि उस समय इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है, जर्मनी और जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। यहूदियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 14 मई 1948 को इजराइल के नाम से एक नए राष्ट्र की स्वतंत्रता की घोषणा की। तो क्या इजराइल पहले एक राष्ट्र नहीं था? जी हाँ, इजराइल एक पहले राष्ट्र नहीं था। इसको 1948 में मान्यता प्राप्त हुई। तो सवाल यह उठता है कि ब्रिटेन ने जिस इजराइल की स्थापना में इतना योगदान दिया, तो अब इतिहास की किताबों में ब्रिटिश सैनिकों की बजाय भारतीय सैनिकों को ही पढ़ाने की बात
क्यों की जा रही है? तो साथियों, कुछ समय पहले की बात है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां अधिवेशन हुआ, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी। क्या फिलिस्तीन अभी तक एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं था? कुछ देशों ने दिया था, किंतु जो अमेरिका के सहयोगी या G7 देश हैं, उन्होंने अभी तक फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। और इजराइल नहीं चाहता था कि G7 देश फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दें। अब तक फिलिस्तीन को 139 देश फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। बाकी आप इतना तो समझ ही गए होंगे। हाइफा शहर के मेयर योना योहाब क्यों कह रहे हैं कि इजराइल इतिहास को बदल रहा है ताकि छात्रों को सही जानकारी मिल सके। पहले इतिहास की किताबों में लिखा था कि हाइफा को ब्रिटिश सैनिकों ने आज़ाद कराया था, पर अब पता चला कि असल में भारतीय सैनिकों ने ओटोमन साम्राज्य को हराया था। इसलिए अब स्कूलों में सही इतिहास पढ़ाया जा रहा है। साथियों, इजराइल के हाइफा शहर में इस लड़ाई में मेजर दलपत सिंह शेखावत सहित कई भारतीय सैनिक शहीद हुए। उन्हें मरणोपरांत मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया है। भारतीय सेना इस ऐतिहासिक जीत और अपने सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि के रूप में हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है। नई दिल्ली में स्थित तीन मूर्ति चौक, जिसे अब तीन मूर्ति हाइफा चौक के नाम से जाना जाता है, जो मूल रूप से जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स के सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने हाइफा सहित अन्य अभियानों में भाग लिया था। इजराइल की सरकार आज तक हाइफा, यरूशलेम, रामले और ख्यात के समुद्री तटों पर बनी 900 भारतीय सैनिकों की समाधि की अच्छी तरह देखरेख करती है। हाइफा युद्ध भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान की गाथा है, जिसने मध्य पूर्व के इतिहास और नक्शे को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी के लिए बस इतना ही। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। थैंक यू।